टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस का मेन्यू जो है वो किस तरह का आपका होना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। देखिए, टिफ़िन सर्विस बिज़नेस अगर आप जो है शुरू कर रहे हैं तो आपको जो है कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो है मेन्यू कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर आप जो है किसी का देखकर कोई मेन्यू जो है फ़ॉलो करते हैं, तब उससे जो है आपको नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि हर बंदा अपने जो है बजट के हिसाब से ही मेन्यू बनाता है। ज़्यादातर जो है देखिए टिफ़िन में दाल चावल और एक सब्जी और रोटी चलती है। और उसमें क्या होता है, लोग जो है जैसे कि संडे को कोई जो है स्पेशल खाना भी देते हैं। जैसे कुछ लोग साउथ इंडियन देते हैं, आप इस तरह से दे सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग देते हैं जैसे कि कोई मिठाई वगैरह, खीर पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, या फिर इस तरह से भी लोग देते हैं। तो आप जो है जब भी आप मेन्यू बनाएं तो आप जो है अपने बजट के हिसाब से बनाएं। आप बिल्कुल भी ये ना करें कि आपने किसी का मेन्यू देख लिया तब आप जो है उनके हिसाब से ही बनाएं, क्योंकि आपको क्या करना है कि बाद में आपको ही दिक्कत परेशानी होगी। क्योंकि बीच बीच में चीज़ें जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और वो चीज़ें आप जो है अवेलेबल नहीं हो पाती, आपको आप नहीं करा पाते उसको, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका मेन्यू सारा गड़बड़ हो जाता है। हमेशा मेन्यू जो है ऐसा रखें जो लोगों को पसंद भी आए, और आप उसमें अगर जो है कभी कभार कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है और आपने जो है वो चीज़ मेन्यू में ऐड की हुई है और वो आपको नहीं मिलती है, तब जो है वहाँ पर दिक्कत परेशानी हो जाती है। इसलिए आप मेन्यू का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप देखिए चावल बना रहे हैं तो चावल को आप शुरुआत में ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा चावल बनाना है, यानी कि आपको जो है किस जो है प्राइस का चावल बनाना है, क्योंकि आपको ये काम जो है लंबे टाइम तक करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने जो है बारीक चावल बना दिया अच्छी क्वालिटी का, तब आपके पास और ऑर्डर आए, ज़्यादा ऑर्डर आ गए, तो आपने क्या किया कि आपने चावल जो है दूसरा बना दिया। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जो है हमेशा जो है आप इकट्ठा सामान लीजिएगा और उस चावल को, क्योंकि आप अगर शुरुआत में ही जो है अगर आप अच्छी क्वालिटी का चावल दे रहे हैं या आप जो है थोड़ा से नीचे आ रहे हैं चावल पर, तो आपको क्या करना है कि आपको वही क्वालिटी जो है मेंटेन करके चलनी होती है। आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि कभी कभार आप उसको जो है जीरे में जो है फ्राई कर सकते हैं, कभी आप जो है उसमें कलर डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो है कस्टमर को बस ये भी नहीं लगेगा कि आप उसको डेली जो है दाल चावल खिला रहे हैं, थोड़ा जो है अट्रैक्टिव भी लगेगा। और आपको कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि कस्टमर क्या होता है कि बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं, ज़्यादातर होता है। खास करके जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो लोग अक्सर जो है पार्टी वगैरह करते रहते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो आपने खाना बना लिया और आपने आपका जो है खाना रेडी है, आप ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो उसके बाद वो आपको कॉल करके बोल देंगे कि आप जो है खाना मत लाइएगा और हम लोग जो है आज टिफ़िन नहीं लेंगे, हम लोग बाहर से खाएंगे। तो ये चीज़ें भी होती है। तो इसलिए आप हमेशा उनके सामने अपनी ये पॉलिसी रखें कि अगर आपको किसी दिन खाना नहीं चाहिए तो आप हमको क्या है मॉर्निंग में बता देंगे, यानी कि अगर आपको दोपहर का लंच नहीं चाहिए तो आप हमको सुबह में बताएंगे। अगर आपको डिनर नहीं चाहिए तो आप हमको करीब 3 बजे तक बता दीजिएगा। ये आप उनको बताइएगा कि हमारी ये पॉलिसी है, हम एक बार आपका जो है अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो पैसा आपसे लिया जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें बहुत नुकसान होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10-10 टिफ़िन एक साथ कैंसिल हो जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि बच्चों के पास, लड़कियों के पास या लड़कों के पास जो स्टूडेंट होते हैं, आपका टिफ़िन जाता है और उसके बाद वो लोग अक्सर चले जाते हैं, जैसे कि उनका कोई बर्थडे है या कुछ भी, तो वो पार्टी वगैरह करने के लिए जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं और आपके जो है टिफ़िन के लिए बिल्कुल जब आपका खाना जो है बनकर रेडी हो चुका होता है तब वो मना करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, अब आप मान लीजिए 1-2 टिफ़िन हो तो आदमी समझ ले कि चलिए कोई नहीं, बच जाता है खाना। लेकिन अगर 8 से 10 टिफ़िन आपके जो है एकदम से ही वहाँ पर खाने की बर्बादी होगी, इतना खाना जो है वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको मैं अभी से बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है कि बंदा जो है एकदम से फ़ोन करता है, कह देता है कि आकर
मतलब हम लोग बाहर खाएंगे खाना, सो अभी आज आप टिफ़िन मत लाइएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले उन्हें जो है बताइएगा कि इस तरह से खाना अगर आपको जिस दिन नहीं चाहिए तो आप जो है हमें पहले बता दीजिएगा। तो इस तरह से भी आप जो है इस बिज़नेस में नुकसान से बच सकते हैं। और अब बात करते हैं टिफ़िन की, कि अगर आपके टिफ़िन जो है लोग गुम करते हैं। देखिए, अगर आपके टिफ़िन का प्राइस 300 रुपये है, तो आप सामने वाले बंदे को जब टिफ़िन देंगे, आप उनको बोलिएगा कि देखिए टिफ़िन हम दे रहे हैं, लेकिन अगर टिफ़िन जो है हमारा गुम होता है, हमारा खो जाता है, तो इसकी जो ज़िम्मेदारी है आप लोगों की रहेगी। और साथ ही जो है हम टिफ़िन का जो है पूरा पैसा लेंगे। तो आपको अगर आपका टिफ़िन 300 रुपये का है तो आप उनको 600 रुपये बताएंगे, क्योंकि एक टिफ़िन आपका वो जाने वाला है और आपको जो है आपको नया ख़रीद के लाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपका 600 रुपये का नुकसान होगा। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उनको बोलिए कि अगर मेरा टिफ़िन जो है गुम होता है, खोता है, तो आपसे जो है 600 से 700 रुपये आप उनको रखिएगा कि इतना पैसा हम लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप जो है डिलीवरी करते हैं टिफ़िन की, तो किस तरह से आपको जो है जैसे कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारा जो है रोटियां नहीं आया है, तो ये चीज़ें भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नुकसान से आपको बचने की मैंने आज देखिए कितने सारे तरीके बताए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम टिफ़िन सर्विस बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोग जो है वहाँ पर ध्यान नहीं देते इस चीज़ का, उसको ऐसे ही बस एक जो है खुशी में ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बाद में उन्हें नुकसान होता है। और मेरा उद्देश्य है कि आपको हमेशा नुकसान से बचाया जाए, आपको जो है रियल जानकारी दी जाए, आपको बताया जाए कि किस तरह से लोग इसमें काम करते हैं, क्या इसकी जो है इसका प्लानिंग होती है। सारी चीज़ें मेरे जो है चैनल पर जो है टिफ़िन सर्विस बिजनेस का जो पूरा मेन्यू है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। पैम्पलेट जो है किस तरह से बनवाते हैं वो भी शेयर किया हुआ है। आप जो है उसको जाकर जो है देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। टिफ़िन सर्विस बिजनेस कैसे शुरू करें, बहुत बारीकी से सारी वीडियो हैं। आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप जो है बिल्कुल जो है तसल्ली से वहाँ पे देखिएगा आराम से, और सारी जानकारी लीजिएगा, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस से आप लोगों को सारी मैं जानकारी देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है ऐसे ही एक दूसरे का देखकर जो है बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बिजनेस चलता नहीं है। उसका ना चलने का जो कारण होता है वो यही होता है कि आपको जो है सही जानकारी नहीं होती, सही से आप लोग जो है चीज़ों को सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ जो है अपने रियल एक्सपीरियंस से बहुत बारीकी से बताती हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है हमेशा नुकसान से बचें, नुकसान से बचे रहेंगे आप, तब जो है आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं टिफ़िन सर्विस से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगता है तब जो है आप कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मैं बिल्कुल एकदम जो है आपको जेन्युइनली जो है सारी चीज़ें बताती हूँ। जो चीज़ें आपको जो है, क्योंकि मैं कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं बताती, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इधर उधर से सुनकर मैंने बता दिया। मैं हमेशा जो है आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपकी जो है बिल्कुल जो है आपको नुकसान से बचाए, साथ ही जो है आपकी जानकारी की हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सो अभी जो है देखिए मैंने आपको टिफ़िन सर्विस बिजनेस से रिलेटेड कि आप कैसे शुरू करें, किस तरह से आप नुकसान से बचें, मेन्यू कैसे बनाएं, साथ ही जो है पैम्पलेट कैसे बनाएं, ये सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ अभी तक साझा कर चुकी हूँ। तो आप जाकर जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक जो है अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। पूरी प्लानिंग के साथ आप इस बिज़नेस को जो है कीजिएगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका ये बिज़नेस आगे ज़रूर ग्रो करे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।